राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे न्यू यूट्यूब चैनल पर। और आज का दिन बहुत ही पवित्र है क्योंकि आज श्री कृष्ण जी की जन्माष्टमी है। भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म का त्यौहार। इस ब्लॉग में आप देखोगे कि कैसे हमने बिहारी जी के जन्माष्टमी की तैयारियां, भजन, झांकी, भोग और रात के 12 बजे तक का सेलिब्रेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का दिन, ये डिवाइन और फुल ऑफ भक्ति ब्लॉग। जय श्री कृष्णा। और चलिए चलते हैं मंदिर। यहाँ की सजावट और भजन सब कुछ मन को छू लेने वाला है। ये हमारा मंदिर ठाकुर द्वारा हमारे गांव में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में सबसे पुराना मंदिर है। हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं ये मंदिर 300 साल पुराना मंदिर है, बहुत ही प्राचीन है। दूर दूर से लोग इस मंदिर के दर्शन करने को आते हैं और भगवान सब पे कृपा करते हैं। इस मंदिर की एक और खासियत है कि यहाँ पे जब भी कोई भक्त आकर ध्यान लगाता है, भगवान का भजन करता है, तो उसके मन में सुकून मिलता है। और जैसे मैंने सभी दर्शन किए, उसके बाद फिर हनुमान जी के भी दर्शन किए और भगवान की कृपा से फिर हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पे हवन शुरू किया। और हवन करने के बाद आरती की और सभी हम कमेटी के मेंबर और सभी चाचा, भाई, ताया सभी लोगों ने भगवान की आराधना की। और हम सभी लोग बहुत ही खुश हैं आज भगवान के पवित्र दिन में सेलिब्रेट करके। तो उसके बाद जैसे हम लोगों ने हवन किया, तो उसके बाद भगवान की कृपा से इतनी ज़्यादा बारिश हुई तो सभी भक्तों में इस दिन का उत्साह और बढ़ गया। और सभी लोग आपस में भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मदिन की और आगे जो प्रोग्राम करना है उसकी सलाह कर रहे थे। और हम सब भगवान की कृपा से एक दूसरे से मस्ती कर रहे थे। और उसके बाद जैसे ही बारिश शांत हुई और हम लोगों ने भगवान जी के ध्वज को पहले पूजा करी और उसके बाद सभी लोगों ने ध्वज को बिहारी जी के मंदिर में लहराया। अब मंदिर में सभी भक्तों का माहौल बहुत ही आध्यात्मिक और प्रेममयी हो गया था। और जैसे ही हम लोगों ने सभी काम अपने संपन्न किए, उसके बाद हम लोगों ने भगवान श्री कृष्ण जी की पालकी सजाई। और भगवान इतने सुंदर लग रहे थे कि मानो कि यहाँ आज वृंदावन ही बन चुका है हमारा गांव। तो उसके बाद हम लोग संकीर्तन करने की तैयारी शुरू कर दी। और जैसे ही हमारे जो संकीर्तन वाले भैया आए, उन्होंने इतना अच्छे तरीके से भगवान के भजन गाए जिससे सभी भक्तों के मन में भगवान के प्रति जन्मदिन की उत्साह और बढ़ गई और सभी लोग झूम उठे उनके भजनों पे। और उसके बाद हमने ठाकुर जी को बाल भोग लगाया। जैसे ही बारिश शांत हुई तो इतनी कड़ाके की धूप निकली कि भगवान धूप से भी ज़्यादा चमक रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था भगवान के दर्शन करने से। उसके बाद हम सब लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए। और जैसे ही कीर्तन करने वाले भैया ने अपनी परफॉर्मेंस की तो सभी भक्त झूम उठे, नाच उठे। और इतना ज़्यादा ही भक्ति में ही प्रोग्राम चल रहा था कि भैया के भजनों से बच्चों ने भी अपनी अलग अलग परफॉर्मेंस दिखाई। और जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए थे वो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा आनंदित हुए, बहुत खुश हुए। और उसके बाद हम लोग आगे की तैयारियां शुरू करने लगे और बाकी सभी लोग भजनों का आनंद मान रहे थे। और जैसे ही दूर दूर से लोग आए, हम लोगों ने सबका उनका वेलकम किया। सभी लोगों ने भगवान के दर्शन किए। और उसके बाद जैसे ही शोभा यात्रा जी की तैयारी शुरू की तो हमने लोगों ने भगवान जी की शोभा यात्रा के लिए एक शिवम नासिक डोल म्यूज़िक बैंड किया था। ये लोग आए थे बॉम्बे से और उन लोग अपना ही परफॉर्मेंस दिखा रहे थे। तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैरान हुए और खुश हुए कि इतना अच्छा साउंड, इतना अच्छा क्लियरिटी इनके काम की। तो हम लोगों ने इन लोगों को भी यहाँ पे परफॉर्मेंस करके बहुत ही मज़ा आ रहा था। ये लोग हमको बता रहे थे कि ऐसा भक्तमयी माहौल हमने आज तक नहीं देखा और ऐसा मंदिर के भी दर्शन हम लोगों ने कहीं नहीं किए। और म्यूजिशियन वाले भैया इतनी अच्छी भगवान की धुन निकाल रहे थे कि मानो के भगवान ही आज बोलेंगे मैं आपके साथ ना के नृत्य करूँगा। तो उसके बाद बच्चे सभी, कोई राधा कृष्ण, उनकी गोपियाँ सखा बने हुए थे और बहुत उन लोगों को हमने रथ पे बैठाया और शोभा यात्रा शुरू कर दी। और जैसे ही भगवान की शोभा यात्रा शुरू की तो सभी लोग ज़्यादातर
भगवान की पालकी के साथ पैदल चलने लगे। भगवान को हम लोगों ने मेवा, पेड़ा, लड्डू और बहुत ज़्यादा भोग लगाए और लोगों में प्रसाद बांट रहे थे। और इतना ज़्यादा अच्छा माहौल, ऊपर से मौसम भी बहुत ही सुहाना था और बहुत ही लोग ज़्यादा इस दिन को सेलिब्रेशन करते हैं कि मानो कि आज का दिन ऐसे लगता है कि जैसे कि एक दुनिया की खुशी एक तरफ और आज के दिन की खुशी एक तरफ। और हमारे जो साथी सभी लोगों ने भगवान के भजनों पे नृत्य किया और हमने भी साथ में थोड़ा बहुत मस्ती की। और हम सभी लोग चाहते हैं कि सभी लोग ऐसे ही भगवान की कृपा के साथ हमेशा खुश रहें और भगवान सब पे कृपा करे। फिर हम लोग बाज़ार में आए, कहीं जगह दूध का, कहीं जगह पानी का, कहीं जगह ब्रह्मी, कहीं जगह कुछ कोल्ड ड्रिंक का ऐसे लंगर लगा हुआ था। हमारे गांव वाले सभी मिलकर भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का त्यौहार मनाते हैं और भगवान की इतनी कृपा हुई कि हम लोगों ने खूब भंगड़ा नाच गायन किया। दोस्तों, दुनिया में जितनी खुशी सुकून भगवान के नाम में है, इतना और किसी चीज़ में नहीं है। तो हम सभी लोगों को भगवान की जितने भी त्यौहार आते हैं, जैसे जन्माष्टमी आती है, रामनवमी आती है और जितने भी त्यौहार आते हैं, तो सबको अच्छे से खूब सेलिब्रेट करना चाहिए। तो हमारे साथ वाले लड़के कभी भोले बाबा के भजन लगाते थे डीजे पे, कभी कृष्ण जी के, कभी राम जी के, कभी हनुमान जी के। तो सभी लोग पूरे आनंद से प्रेम पूर्वक एक दूसरे के साथ नृत्य कर रहे थे और भगवान की इतनी कृपा हुई कि सब कुछ हम लोगों को ऐसा लग रहा था अभी यहाँ पे सिर्फ भगवान है और हम हैं और कुछ नहीं है। तो सभी लोग बहुत ही ज़्यादा भगवान की कृपा से नाच गायन कर रहे थे और मौसम भी ऊपर से थोड़ी थोड़ी हल्का ड्रिजलिंग हो रही थी। मतलब पूरा माहौल वृंदावन वाला बना हुआ था। और जब हम लोगों ने शोभा यात्रा संपन्न की तभी जो बैंड वाले भैया, इन्होंने इतनी एनर्जी से बैंड बजा रहे थे कि मतलब ढोल नगाड़े, और ऐसा लग रहा था कि भगवान श्री कृष्ण जी ही की कृपा से ये उनकी एनर्जी मिल रही है, क्योंकि वो लोग सभी थके हुए थे। और जैसे ही रात को हम लोगों ने भगवान का संकीर्तन शुरू करवाया, हमारे यहाँ पे छोटी दीदी, इन्होंने भगवान का इतना अच्छा भजन किया रात का, क्योंकि रात के 10 बज गए थे और भगवान का 12 बजे जन्म था, उसका भी सेलिब्रेशन करना था। तो सभी लोग गांव के रात को 12-1 बजे तक बैठे रहे और भगवान के भजन का आनंद ले रहे थे। और हमारी जो दीदी है गुंजन दीदी, इन्होंने बहुत ही प्रेम पूर्वक भक्ति पूर्वक भगवान के भजन गायन किए। तो दोस्तों, उधर केक वाले भैया का फ़ोन आया कि आपका केक ऑर्डर हो चुका है। तो हमने अपने साथियों को वहाँ केक लेने के लिए भेज दिया और आप भगवान के भजनों का आनंद लेने लगे। दोस्तों, भगवान को बहुत शौक़ है खाने पीने का। हम लोगों ने भगवान के लिए 56 भोग, लड्डू, पेड़े, माखन, मिश्री, पंजीरी, बहुत ऐसे फल फ्रूट लेकर भगवान के आए और वहाँ पे भगवान के सामने रख दिए और साथ भगवान को भोग लगाएंगे और बाद में सभी लोगों में बांटेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद जैसे ही 12 बजने वाले थे, हम सभी लोगों ने तैयारियां शुरू कर रखी थी। जिस तरह भगवान के टाइम जब उनका जन्म हुआ तो मौसम इतना ख़राब हो चुका था, भयंकर तूफ़ान आया था, इसी तरह हमारे यहाँ भी ठंडी हवा चलने लगी और ड्रिजलिंग होने शुरू हो गई। तो हम लोगों ने समझा कि भगवान का भी जन्म होने वाला है, इसीलिए ये सब मौसम इंद्र देवता कृपा कर रहे हैं। जैसे ही 12 बजे और हम लोगों ने अपने साथियों के साथ सेलिब्रेशन करना शुरू किया। आज हमारे यहाँ 2 भाइयों का जन्मदिन था और उनसे ही हम लोगों ने भगवान का केक कट करवाया और भोग लगवाया। ठाकुर जी का स्नान हो गया था, तो सभी लोग अभी भगवान को बर्थडे विशेस कर रहे थे और वीडियो वगैरह बना रहे थे और खूब नाच गायन भी कर रहे थे। तो मतलब इतना ज़्यादा सुकून, इतनी ज़्यादा खुशी शांति भगवान के नाम में, भगवान की जन्मदिन में हम लोगों को मिली कि इतना और कहीं नहीं मिली। तो आप सभी दोस्तों को भगवान के जन्मदिन की फिर से बहुत मुबारकबाद। भगवान आप सभी दोस्तों पे कृपा करे और भगवान आप पे कृपा बनाए रखे अपनी। बस दोस्तों, ये था आज का मेरा कृष्ण जन्माष्टमी का ब्लॉग। और आपको ये भक्ति वाला ब्लॉग पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो ताकि आगे के स्पिरिचुअल ब्लॉग आप मिस ना करो।